हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे एक रीसेंट कंट्रोवर्सी के बारे में जो हरियाणा की लेजिस्लेटिव असेंबली में हुई, कॉलिंग अटेंशन मोशन को लेके। एक्चुअली मैटर क्या है कि हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली के विंटर सेशन का लास्ट डे था, तो वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी है इनेलो INLD, उसके लीडर थे अभय चौटाला जी ने पहले कॉलिंग अटेंशन मोशन को वहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर को सबमिट किया था इस मोशन को उठाने के लिए। तो उन्होंने उसको एक बार एडमिट कर लिया था, लेकिन जब उनको टाइम दिया गया तो उसके ऊपर डिस्कशन नहीं हो पाई। उसका रीज़न वहाँ के जो एक्साइज मिनिस्ट्री जिनके पास है, जिनका नाम है वहाँ के डेप्यूटी CM जो हैं जो दुष्यंत चौटाला जी, तो उन्होंने बोला कि ये जिस चीज़ को लेके आप कॉलिंग अटेंशन मोशन लेके आए हो वो मैटर एक्चुअली सब जुडाइज है। दैट मीन्स वो कोर्ट के अंडर है, तो जैसे ही कोर्ट का अगर फैसला आएगा तो वो हम देखेंगे, लेकिन अगर मैटर सब जुडाइज है तो इसकी वजह से हम इसको डिस्कशन नहीं कर सकते। लेकिन उनका ये कहना था कि अगर एक बार कॉलिंग अटेंशन मोशन एडमिट कर लिया जाता है तो उसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। तो उनकी सपोर्ट करते हुए किसी एक और मेंबर ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें इस चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्शन करता है कि हम किसी जज के ऊपर, चाहे वो हाई कोर्ट का है या सुप्रीम कोर्ट का है, उसके ऊपर कमेंट ना करें, लेकिन अगर कोई मैटर है उसको तो हम डिस्कशंस कर ही सकते हैं। अभी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के कंडक्ट को डिस्कस क्यों नहीं किया जाता, या फिर किस कंडीशन में उनको हम डिस्कस कर सकते हैं, आप मेरे को ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो हम अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ ये एक हल्की सी कंट्रोवर्सी जो थी कॉलिंग अटेंशन मोशन को लेके थी। एक्चुअली अभी इसके ऊपर प्रॉपर पता नहीं है, क्योंकि स्पीकर ने भी उनको अलाउड नहीं किया। जब उनको बोला गया कि कॉलिंग अटेंशन मोशन एक बार एडमिट हुआ, जब वो अपना मोशन के बारे में डिस्कस करने के लिए उठे तो उन्होंने ये बोला कि ये मैटर सब जुडाइस है, तो हम इसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर सकते। तो ये एक कंट्रोवर्सी है कि क्या अगर मैटर सब जुडाइस है तो पहले तो ये कि उसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है कि नहीं हो सकती। सेकंड थिंग, अगर वो एक बार एडमिट हो चुका है, अगर गवर्नमेंट उसको रिटर्न रिप्लाई कर चुकी है, तो फिर उनका ये बोलना था कि ये डिस्कशन होनी चाहिए। लेकिन दुष्यंत जी का ये मानना है कि अगर गवर्नमेंट ने फ्लोर के ऊपर ऑरली कोई रिप्लाई नहीं किया तो हम ये मानते हैं कि वो गवर्नमेंट का कोई अथॉरिटेटिव रिप्लाई नहीं है। तो हम अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखेंगे कि कॉलिंग अटेंशन मोशन क्या होता है, क्योंकि हमारे लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉलिंग अटेंशन मोशन ही है। अगर मैं मोशन की बात करूँ तो मोशन किसी पर्टिकुलर मैटर को उठाने के लिए जो आपका जनरल पब्लिक के इंपॉर्टेंस में होता है, तो उसके लिए मोशन लेके आते हैं, जिसको हम हाउस के जो चेयरमैन होते हैं या फिर लोकसभा स्पीकर या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर होते हैं, उनकी अप्रूवल के बाद ही उसको क्या कर सकते हैं, एडमिट होने के बाद ही उसके ऊपर डिस्कशंस कर सकते हैं। मोशन जो होते हैं एक और तरह का भी एक प्रोसीजर होता है जिसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशंस। मोशन जो होते हैं वो रेजोल्यूशन से डिफरेंट होते हैं। इसके ऊपर कभी फिर हम बाद में डिस्कशंस करेंगे कि हाउ रेजोल्यूशंस आर डिफरेंट फ्रॉम मोशन। मोशन की बात करें तो काफ़ी टाइप के मोशंस होते हैं। मेन ये है कि वो डिस्कशंस के लिए होते हैं, लेकिन अलग अलग तरह के मोशंस होते हैं। मोशन ऑफ थैंक्स, नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंश्योर मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन। हम अब अपने इस लेक्चर में अपनी जो डिस्कशन है उसको हम सिर्फ कॉलिंग अटेंशन मोशन तक ही रिस्ट्रिक्ट रखेंगे। बाकी ये 3 टाइप के मोशंस क्या होते हैं ये अलग चीज़ है, किसी और लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे इसको। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने कॉलिंग अटेंशन मोशन से। कॉलिंग अटेंशन मोशन पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है किसी भी मेंबर की तरफ से। किस चीज़ के लिए? मिनिस्टर जो कंसर्न मिनिस्टर हैं उनका ध्यान दिलवाने के लिए टू द पर्टिकुलर मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। एंड उनसे हम क्या करते हैं, फ्लोर के ऊपर एक अथॉरिटेटिव क्या करते हैं, स्टेटमेंट लेते हैं कि उनका उस मैटर के ऊपर क्या पर्टिकुलर गवर्नमेंट का स्टैंड है, सो दैट कि हम फिर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंश्योर कर सकें। ठीक है, तो कॉलिंग अटेंशन मोशन की अगर मैं बात करूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कि इंडियन इनोवेशन है। अगर हम बात करें कि इसके बारे में पहले से जब हमने कॉपी पेस्ट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन को किसी और कंट्री से उनके प्रोविजंस लिए, तो ऐसा किसी और कंट्री में देखने को नहीं मिलता। ये प्योरली इंडियन इनोवेशन है। ठीक है, ये 1954 से एग्जिस्ट करता है आपका। ठीक है,
मेंशनड इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, अगर आप जो आपके पार्लियामेंट के हाउस होते हैं उनके आपके रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं उनमें ये प्रॉपरली मेंशनड किया गया है। अगर अब मैं 0 आवर्स की बात करूं वो मेंशनड नहीं है, लेकिन आपका कॉलिंग अटेंशन मोशन जो है वो क्या है, मेंशन है वहाँ पे। सेकंड थिंग, मैक्सिमम कॉलिंग अटेंशन मोशन जो है एक दिन में 2 कॉलिंग अटेंशन मोशन रेज कर सकते हैं, और कोई भी मेंबर एक फुल सेशन में, लाइक विंटर सेशन है या बजट सेशन है, एक मेंबर मैक्सिमम 2 ही कॉलिंग अटेंशन मोशन को रेज कर सकते हैं। ठीक है, अभी मोशन की बात करें, चाहे वो कॉलिंग अटेंशन मोशन है या कोई भी मोशन है, उसके ऊपर वोटिंग हो भी सकती है, वोटिंग नहीं भी हो सकती। पर्टिकुलर कुछ मोशंस ऐसे होते हैं जिनके ऊपर वोटिंग्स होती हैं, कुछ मोशंस ऐसे होते हैं जिनके ऊपर वोटिंग्स नहीं होती। तो कॉलिंग अटेंशन मोशन के बारे में बस इतना ही था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कंट्रोवर्सी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको कोई और क्वेश्चन इस टॉपिक के बारे में पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।